एवरीवन तो दोस्तों यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के ऑफिस ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर बी.के. पोरा की ओर से यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। और इसमें क्या लिखा गया है दोस्तों, इसमें लिखा गया है कि पुअर रेस्पॉन्स के कारण यहाँ पर ये जो पोस्ट है, मतलब यहाँ पर आंगनवाड़ी की जो पोस्ट है इसको री एडवर्टाइजमेंट किया गया है। इट नीड्स टू मेंशन हियर देयर दिस पोस्ट हैव ऑलरेडी बीन एडवर्टाइज। तो ऑलरेडी यहाँ पर ये पोस्टें एडवर्टाइज़ की गई थी, निकाली गई थी। वो नोटिस नंबर आप यहाँ पर देख ही सकते हो, ये नोटिस नंबर है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है, डेट है 12/8/2024। तो 12/8/2024 को ये पोस्टें निकाली गई थी, लेकिन पुअर रेस्पॉन्स के कारण मतलब फॉर्म वगैरह जो है वो यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा सबमिट नहीं किए गए हैं। तो पुअर रेस्पॉन्स यहाँ पे रहा है, इसलिए यहाँ पर इनको री एडवर्टाइज़ किया है इन्होंने। नीचे देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द प्रोजेक्ट रहेगा पोषण प्रोजेक्ट बी.के. पोरा। आंगनवाड़ी की पोस्ट है, एक ही पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर। और इसके लिए यहाँ पर आपको फॉर्म जो है ऑफलाइन मोड से फिल करना होगा। 11 दिसंबर से फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं। 25 दिसंबर तक आप फॉर्म जो है यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं CDP ऑफिस में। ठीक है, CDP बी.के. पोरा ऑफिस में यहाँ पर आपको जो फॉर्म है वो सबमिट करना होगा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। ये देखिए यहाँ पे फॉर्म है, यहाँ पर आपको एक फ़ोटो अपना लगाना है, इसको अटैच कराना है गेजेटेड ऑफिसर से। यहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर का नेम लिखना है, पोस्ट लिखना है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, मतलब आंगनवाड़ी के लिए आपने अप्लाई किया है। तो यहाँ पर आंगनवाड़ी लिखोगे, नेम ऑफ द कैंडिडेट अपना नेम लिखोगे, फादर्स नेम लिखोगे, हस्बैंड का नेम लिखोगे, कहाँ पर आप रहते हो उस जगह का नाम लिखोगे, वार्ड नंबर आप यहाँ पे लिखोगे दोस्तों, एड्रेस यहाँ पे लिखोगे, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दोगे, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर मेंशन करोगे। और नीचे यहाँ पे आपको ये बताना है कि 1/1/2024 को आपकी एज जो है कितनी आती है। फॉर एग्जांपल दोस्तों आपकी एज जो है यहाँ पे 26 साल आती है, आप यहाँ पर 26 साल लिखोगे। ठीक है, नीचे यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन की डिटेल दोगे, जैसे कि आपने 10वीं किया है, कौन से बोर्ड से किया है, कौन से साल आपने पास किया है, कितने मार्क्स आपने लिए हैं, कितने टोटल मार्क्स थे। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि 500 टोटल मार्क्स थे यहाँ पे, और 500 में से आपने 300 नंबर लिए, वो आप यहाँ पे लिखोगे। यहाँ पे आगे परसेंटेज लिखोगे, कितनी परसेंटेज आपकी बनती है। इसी तरीके से आपने 12th किया है, तो 12th जो है कौन से बोर्ड से किया है, कब किया है, कितने मार्क्स आए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे, कितनी परसेंटेज आपकी रही है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पे दोगे। ठीक है, यहाँ पे आगे परसेंटेज लिखोगे, कितनी क्या परसेंटेज आपकी आई है। तो नीचे आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है, डेट लिखनी है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स जैसे 10th 12th या ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाओगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं और CDP ऑफिस जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे जाके सबमिट करना है। आप देखो दोस्तों यहाँ पे नेम ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर कौन सा रहेगा, तो ये आंगनवाड़ी सेंटर है दोस्तों गनाई मोहल्ला। ठीक है, और यहाँ पे पंचायत हल्का है शंकरपुरा, ये यहाँ पे पंचायत हल्का है। और यहाँ पे वार्ड नंबर क्या है, पंच वार्ड नंबर 01। तो ये वार्ड नंबर है दोस्तों। यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट AWW और नंबर ऑफ पोस्ट मैंने आंगनवाड़ी वर्कर की यहाँ पे पोस्ट है, और एक पोस्ट यहाँ पर इस आंगनवाड़ी सेंटर के लिए रखी गई है। तो वार्ड नंबर भी आपने देख लिया, यहाँ पे वार्ड नंबर 01। अब नीचे एलिजिबिलिटी में क्या लिखा गया है, एलिजिबिलिटी में लिखा गया है दोस्तों आंगनवाड़ी के लिए कि आप एक तो UT ऑफ जे.एंड.के की होनी चाहिए, मतलब आपके पास एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और वुमेन कैंडिडेट जो है वो 18 साल से 37 साल तक अगर उसकी एज आती है तो एलिजिबल है। और जो कैंडिडेट यहाँ पर रेजिडेंट है, मतलब इलेक्टोरल वार्ड का, वो यहाँ पे जहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर है ना गनाई मोहल्ला, तो यहाँ का जो वार्ड नंबर है 01। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपका वोटर लिस्ट में नाम है, इस वार्ड में आपका वोटर लिस्ट में नाम है, तो आपको कंसिडर करेंगे ये कि आप यहाँ के ही रहने वाले हैं। ठीक है, मतलब ये अगर आपका ये वोटर लिस्ट में नाम है तो आपको ये माना जाएगा कि आप यहाँ के ही रहने वाले हैं, मतलब आप एलिजिबल हैं दोस्तों अप्लाई करने के लिए। इन केस नेम ऑफ द कैंडिडेट अपीयर्स इन द वोटर लिस्ट अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स, मतलब यहाँ पे इन्होंने बताया कि मान लीजिए कि जो कैंडिडेट का नेम है वो यहाँ पे मतलब शो हो रहा है वोटर लिस्ट में अपने पेरेंट्स के साथ, देन शी मस्ट प्रोवाइड सर्टिफिकेट। देन उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करनी पड़ेगी सर्टिफिकेट ऑफ बीइंग अनमेरिड इशूड बाय कंसर्न तहसीलदार। तो तहसीलदार के द्वारा जो अनमेरिड सर्टिफिकेट इशू की जाती है उसको यहाँ पर वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद
मिनिमम क्वालिफिकेशन आंगनवाड़ी वर्कर के लिए 10+2 रखा गया है और मैक्सिमम ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। मिनिमम 12th पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर ग्रेजुएशन वाले हैं तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इन केस नो 10+2 के पास के, अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि 10+2 कैंडिडेट यहाँ पर वार्ड में नहीं मिलता है तो 10+2 पास सर्टिफिकेट फ्रॉम द एडजॉइनिंग वार्ड, तो इसके पास में जो वार्ड होगा वहाँ का जो कैंडिडेट 10+2 होगा दोस्तों, उसको यहाँ पर ये कंसिडर करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द एमडी मिशन पोर्शन। तो यहाँ पे जो है अप्रूवल जो है यहाँ पे लाना पड़ेगा एमडी मिशन पोर्शन से। तो लेकिन यहाँ पे अगर इस वार्ड में नहीं मिलता है तो नियरेस्ट वार्ड जो पास वाला वार्ड होगा वहाँ पर अगर 10+2 वाला कैंडिडेट मिलता है तो उसको ये कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा, तो जो भी आपने 12वीं में जो भी आपने नंबर लिए होंगे, जो भी मार्क्स आपके आए होंगे, उसी बेसिस पर यहाँ पे जो है उसी बेसिस पर आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा प्योरली ऑन मेरिट बेसिस। यानी 12वीं में जो भी आपके नंबर आए होंगे तो उस हिसाब से मेरिट यहाँ पर ये बनेगा और आपको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और इन केस अगर यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर ग्रेजुएशन से हायर क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन से मतलब ज़्यादा आपने कुछ पढ़ाई करके रखी है, उसको यहाँ पर ये कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन ग्रेजुएशन तक अगर आपने पढ़ाई की है तो आपको यहाँ पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जानते हैं दोस्तों, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए होंगे वो आपको यहाँ पे भी दिखाने पड़ेंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में द कैंडिडेट हु इज शॉर्ट लिस्ट, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसको यहाँ पर लाने पड़ेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लाने पड़ेंगे और सेल्फ टेस्ट करके भी लाने पड़ेंगे। ठीक है, ओरिजिनल के साथ साथ उनके फ़ोटोकॉपी आप निकालना, उनको सेल्फ टेस्ट करना, तो वो भी आपको लाने पड़ेंगे जो भी यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया भी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लाओगे, उसके बाद मार्कशीट जो रहती है आपकी, डिप्लोमा डिग्री जो भी आपने किया है, जैसे 10वीं 12वीं, ठीक है, वो सारे मार्क्स कार्ड डिप्लोमा वगैरह आप लाओगे यहाँ पे। साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी 10वीं क्लास की सर्टिफिकेट भी लानी है। यहाँ पे देखिए ये डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए होती है। अनमेरिड सर्टिफिकेट अगर यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, जिनको भी यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, अगर ऐसा केस है आपके साथ तो आपको अनमेरिड सर्टिफिकेट जो तहसीलदार की ओर से इशू की जाएगी वो आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी, ओरिजिनल दिखानी पड़ेगी। कैंडिडेट हैव टू ब्रिंग 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट फ़ोटो, यानी 2 पासपोर्ट साइज़ के रिसेंट जो है कलर्ड फोटोग्राफ्स भी आपको यहाँ पे लाने पड़ेंगे। और एक ओरिजिनल फ़ोटो आईडी प्रूफ भी आपको लाना पड़ेगा। इसमें आप आधार कार्ड को ला सकते हो, वोटर आईडी कार्ड को भी ला सकते हो। ठीक है, और आपको यहाँ पे एफिडेविट भी लाना होगा, और उस एफिडेविट में यहाँ पर जो नीचे फैक्ट्स बताए गए हैं वो वहाँ पर आपको मतलब एफिडेविट में लिखाने पड़ेंगे। तो एक एफिडेविट भी आपको यहाँ पे जमा कराना पड़ेगा। जैसे कि एफिडेविट में आपको लिखना है कि भाई मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी ग्रेजुएशन है और इससे ज़्यादा नहीं है। मान लीजिए कि आगे चलकर अगर ऐसा पाया जाता है, आपने एफिडेविट एक दे दिया है कि भाई मुझे ग्रेजुएशन से ज़्यादा मेरी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, मान लीजिए आपकी ग्रेजुएशन से ज़्यादा आपने पढ़ाई की होगी, आप यहाँ पर झूठ बोल रहे होंगे, तो इन केस आगे अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको निकाल भी दिया जाएगा और आपके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है। तो ये आपको पता ही है, एफिडेविट में ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर बताओगे, जो जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं वो मेंशन आप करोगे एफिडेविट में। तो एक एफिडेविट भी आपको यहाँ पे जमा कराना पड़ेगा। तो होप करता हूँ दोस्तों कि सारी चीज़ें ही क्लियर हो चुकी हैं। तो 25 तारीख तक अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप इस वार्ड से आते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर जो है ऑफलाइन मोड से फॉर्म को फिल कर लीजिए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।